हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। आज हम लोग क्लास 12वीं के भौतिकी विषय का क्वेश्चन बैंक आरंभ करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन बैंक में आपको क्रमबद्ध सभी क्वेश्चन बतलाए जाएंगे और इसमें क्वेश्चन के साथ साथ उससे जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हो सकते हैं उन सभी पर चर्चा की जाएगी और पूरा विस्तार पूर्वक आपको सभी क्वेश्चन बतलाए जाएंगे। आप जो हैं सभी क्वेश्चन के जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य बतलाए जाते हैं उन सभी को कॉपी पर लिख करके अगर याद कर लेते हैं तो निश्चित ही आगे आने वाले आगामी बोर्ड परीक्षा जो भी होगा वह आपका बहुत अच्छा जाएगा और लगभग सभी प्रश्न आपके बन जाएंगे। तो आज हम लोग 2019 का प्रश्न उत्तर स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारे पास है, आवेश का पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है। तो सबसे पहले हम समझ लें आवेश क्या होता है। आवेश वह भौतिक राशि है जिससे किसी भी पदार्थ में विद्युतीय गुण उत्पन्न होता है। आवेश का SI मात्रक कूलम्ब होता है। यह एक अदिश राशि है और इसकी बीमा आप AT लिखते हैं। दूसरी बात है पृष्ठ घनत्व। पृष्ठ घनत्व हम किसको कहते हैं? तो पृष्ठ घनत्व हो गया किसी भी एकांक क्षेत्रफल में जितना आवेश संचित होता है इसे हम पृष्ठ घनत्व के रूप में जानते हैं या आवेशीय पृष्ठ घनत्व के रूप में जानते हैं। इसे हम सिग्मा के द्वारा डिनोट करते हैं और सिग्मा बराबर हमें प्राप्त होता है आवेश बट्टा पृष्ठ क्षेत्रफल हम लिखते हैं S। और आपको पता होगा आवेश का SI मात्रक होता है कूलम्ब और क्षेत्रफल का हो जाता है मीटर स्क्वायर। इस तरीके से हमारे पास पृष्ठीय घनत्व का SI मात्रक कूलम्ब बट्टा मीटर स्क्वायर प्राप्त होता है, जो पहला ऑप्शन है हमारा कूलम्ब बट्टा मीटर स्क्वायर। अब बात कर ले मीटर किसका SI मात्रक होगा? तो मीटर किसी भी भौतिक राशि का SI मात्रक नहीं होता है। अगर न्यूटन पर मीटर किसी भी भौतिक राशि का SI मात्रक नहीं होता है। अगर मीटर की बात करें तो यह कार्य का SI मात्रक होता है और मीटर बराबर जूल हो जाता है। कूलम्ब वोल्ट की बात करें तो कूलम्ब वोल्ट किसी भी चालक के धारिता का SI मात्रक होता है। और अगर कूलम्ब मीटर की बात करें तो कूलम्ब मीटर जो होगा यह वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जिसे P के द्वारा सूचित किया जाता है, इसका SI मात्रक कूलम्ब मीटर। ये हो गया आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। कूलम्ब पर वोल्ट हो गया आपका धारिता और न्यूटन पर मीटर यह किसी भी भौतिक राशि का SI मात्रक नहीं होता है। तो हमारा उत्तर सही हो गया A। दूसरा प्रश्न है, किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि +Q आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा? तो दोस्तों सबसे पहले विद्युत फ्लक्स को समझते हैं। विद्युत फ्लक्स किसी भी संलग्न पृष्ठ से जितनी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल सकती है उसकी संख्या वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। और वैद्युत फ्लक्स को हम लोग फाई के द्वारा सूचित करते हैं और फाई बराबर कूलम्ब गॉस नियम की सहायता से हम लोग फाई बराबर Q बट्टा एप्सिलॉन नॉट जानते हैं। अब याद रखें यह गॉस नियम क्या है? तो गॉस नियम हमें बतलाता है किसी भी पृष्ठ के केंद्र पर, अगर किसी भी गोलीय पृष्ठ के केंद्र पर आवेश रखा हुआ है तो उससे निकलने वाला कुल फ्लक्स जो होगा वह उस आवेश का 1 बट्टा एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, अर्थात फाई बराबर Q बट्टा एप्सिलॉन नॉट है। आपको यहाँ बतलाया जाता है गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि Q आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा? तो दोस्तों यही स्थिति बन जाती है कि यहाँ पर हमने इसके बीच में रख दिया Q आवेश, तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ से? तो आप यह समझ सकते हैं कि यह Q आवेश अगर यहाँ रखा जाता है तो कोई भी आवेश उसके पृष्ठीय सतह पर ही जमा हो जाती है, अर्थात हमने आवेश यहाँ दिया और यह आवेश पूरे पृष्ठ पर आकर के जमा हो गया, अर्थात यह Q आवेश पृष्ठ पर, क्योंकि आवेश हमेशा पृष्ठ पर ही रहता है। और इसके बाहर हम गॉसियन पृष्ठ का निर्माण करते हैं तो इस गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला कुल फ्लक्स जो होगा इस आवेश का, आवेश कितनी हो गई Q, इसका 1 बट्टा एप्सिलॉन नॉट गुना हो जाएगा, अर्थात हमारा टोटल फ्लक्स फाई इज इक्वल टू Q बट्टा एप्सिलॉन नॉट प्राप्त होता है, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है।
अर्थात इस प्रश्न का आंसर बी नंबर सही हो जाएगा। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यह है +10 माइक्रोकूलम्ब एवं -10 माइक्रोकूलम्ब के दो बिंदु आवेश वायु में परस्पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। निकाय का कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगा। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर यह बनता है कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा किसी भी आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने में किया गया कार्य जो होता है, इसे हम वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में जानते हैं। याद रखना है, अगर किसी एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाया जाए तो वह विभव कहलाता है, और यदि किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य की बात करें तो वह कहलाता है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, जिसे हम लोग U के द्वारा सूचित करेंगे। और हमें U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टा R प्राप्त होता है। यहाँ पर हमारे प्रश्न में Q1 पहला आवेश जो है वह 10 माइक्रोकूलम्ब दिया हुआ है, और माइक्रोकूलम्ब को अगर कूलम्ब में चेंज करते हैं तो हमें 10 के पावर -6 से गुना करना पड़ता है। याद रखेंगे, अगर हमें नैनो कूलम्ब को चेंज करना हो तो 10 के पावर -9 से गुना करते हैं, और अगर एंगस्ट्रम को चेंज करना हो तो हमें 10 का पावर -10 से गुना करना पड़ता है। और Q2 हमारा -10 माइक्रोकूलम्ब है, अर्थात ये -10 गुना 10 का पावर -6 कूलम्ब हो जाएगा। और R हमारा 40 सेंटीमीटर है, तो हम इसको मीटर में चेंज कर लेते हैं, तो 40 सेंटीमीटर को चेंज करेंगे तो 1/100 मीटर आ जाएगा, जिससे 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी, तो 4 गुना 10 का पावर -1 मीटर प्राप्त होगा। अच्छा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम जानते हैं 9 गुना 10 का पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब -2। दोस्तों याद रखना है, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट भी है। एप्सिलॉन नॉट वास्तव में विद्युशीलता होती है, निरपेक्ष विद्युशीलता। विद्युशीलता किसे कहते हैं, तो विद्युशीलता किसी भी माध्यम की वह विशेषता होती है जो हमें यह बतलाता है कि इस माध्यम से कितने आसानी से वैद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर सकती है, और इसे हम एप्सिलॉन के द्वारा सूचित करते हैं। और एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर होता है। एप्सिलॉन आर का अर्थ होता है सापेक्ष विद्युशीलता, जबकि एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है निरपेक्ष विद्युशीलता। अर्थात जब कोई भी माध्यम ना हो, यहाँ तक कि हवा भी ना हो अर्थात नहीं को अंग्रेजी में नॉट बोलते हैं, इसीलिए यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट लिखा जाता है। इसका जो मान होता है यह 8.854 गुना 10 का पावर -12 कूलम्ब का स्क्वायर न्यूटन -1 और मीटर -2 होता है। दोस्तों इसको जरूर याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछा जाता है। कूलम्ब का स्क्वायर न्यूटन -1 मीटर -2, ये एप्सिलॉन नॉट। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को आप सॉल्व जब करिएगा, इस मान को रखते हो, क्योंकि पाई का मान हम लोग को पता होता है 3.144 है। इसको सॉल्व करने पर 9 गुना 10 का पावर 9 प्राप्त होता है। अब हम U के मान में सबसे पहले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान रख देते हैं। Q1 का मान हमारे पास है 10 गुना 10 का पावर -6 कूलम्ब, और Q2 का मान है -10 गुना 10 का पावर -6 कूलम्ब। और R हमारे पास जो दिया हुआ है यह है 40 सेंटीमीटर, जिसको हमने चेंज करके 4 गुना 10 का पावर -1 मीटर लिखा था। यहाँ पर मीटर, यहाँ पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर तो कट जाएगा इसमें। और यहाँ हम देख रहे हैं 10 गुना 10 का पावर -6, जब इसको गुना करिएगा 10 का पावर -5 आ जाएगा। और वही स्थिति यहाँ पर भी आएगी। इस माइनस को हमने यहाँ पर लिखा है 9 गुना 10 का पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब -2, 10 का पावर -5, 10 का पावर -5 कूलम्ब, और यहाँ कूलम्ब का -2 ये कैंसिल हो जाएंगे। और हमारे पास जो टर्म बचा -9/4, और साथ में यहाँ सॉल्व करेंगे -5 -10 और 10 का पावर 9, ये 10 का पावर -1 प्राप्त होगा। 10 का पावर -1 न्यूटन मीटर, 10 का पावर -1 न्यूटन मीटर। और 4 से अगर 9 में भाग करेंगे तो U बराबर -2.25 न्यूटन मीटर प्राप्त होता है। और चूंकि ऊर्जा माइनस में ऋणात्मक हो नहीं सकती है, तो U बराबर 2.25 जूल हमें प्राप्त होता है। न्यूटन मीटर बराबर जूल कहा जाता है। अर्थात हमारे पास टोटल स्थितिज ऊर्जा जो है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा 2.25 जूल प्राप्त होती है, जो हमारे ऑप्शन के अनुसार से ए नंबर है 2.25 जूल। ऐसे आपको सी नंबर ऑप्शन भी यही दिख रहा है, तो ए नंबर और सी नंबर दोनों एक ही उत्तर है, इसीलिए आप इसमें से दोनों किसी में से किसी को भी टिक कर सकते हो। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वैद्युत द्विध्रुव
कि निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव किसी समान परिमाण के आवेश को एक निश्चित दूरी पर व्यवस्थित किया जाए। समान परिमाण के आवेश को जब निश्चित दूरी पर व्यवस्थित कर दिया जाता है तो इसे हम द्विध्रुव कहते हैं। अब जरा समझें, द्विध्रुव में आपको कह रहा है निरक्षीय स्थिति में। अच्छा, द्विध्रुव में अगर हम विभव का मान ज्ञात करें, द्विध्रुव में विभव का मान ज्ञात करें। जैसे आप समझें, यहाँ पर हम एक द्विध्रुव तैयार करते हैं। यह हमारा -q है और ये हमारा +q है। देखिए, समान परिमाण का परंतु विपरीत आवेश है और इन दोनों को हम 2l दूरी पर व्यवस्थित कर दे रहे हैं। 2l दूरी पर व्यवस्थित कर दे रहे हैं और यहाँ पर हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P को हमने दिखाया और P से हम थीटा बनाते हुए कोण और इसे r दूरी पर यहाँ पर एक परीक्षण आवेश हमने रखा है। टेस्ट चार्ज हमने परीक्षण आवेश यहाँ पर रखा। तो हमसे अगर पूछा जाए कि इस स्थिति में विभव का मान क्या होगा, तो V बराबर हमें प्राप्त होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा और बट्टा में प्राप्त होता है r²। इसको जरूर याद रखना है। यह फॉर्मूला तब होगा जब विभव हमें किसी भी बिंदु पर पूछा जाए। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपॉन r²। अब जरा समझिए, अक्षीय रेखा का मतलब क्या होता है कि ये जो हमने परीक्षण आवेश रखा है, इसको हम किसी भी बिंदु पर ना रख करके इसको इस स्थान पर रखें या फिर इस स्थान पर रखें। अर्थात थीटा हमारा बनना चाहिए इसके साथ 0 डिग्री का। थीटा जब 0 डिग्री होता है तो इसको हम अक्षीय रेखा कहते हैं। अब जब दोस्तों इसमें थीटा बराबर अगर 0 डिग्री कर देते हैं तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos 0 डिग्री बट्टा r²। और हमको पता है कि cos 0 का मान होता है 1। अगर cos 0 का मान 1 हो रहा है तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बट्टा r²। यही स्थिति हम निरक्षीय रेखा पर जब हम देखते हैं तो निरक्षीय का मतलब होता है विषुवतीय, इसको कहा जाता है। और ये हो गया आपका जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाता है। जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos 90 डिग्री बट्टा r²। cos 90 का मान 0 होता है, इसीलिए टोटल 0 हो जाएगा और V बराबर हमें 0 प्राप्त होगा। अब हम अपने प्रश्न पर आते हैं, जहाँ पर हमें पूछा जा रहा है किस जगह पर, निरक्षीय रेखा पर। तो निरक्षीय रेखा पर हमें कितना प्राप्त हो गया, 0। यहाँ याद रखेंगे, किसी भी बिंदु के लिए पूछा जाए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा बट्टा r। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बट्टा r² जो होगा यह अक्षीय रेखा पर होगा, ये किसी जगह के लिए नहीं प्राप्त होगा और ये आपका निरक्षीय रेखा के लिए हो गया। अब हम आते हैं 5वां नंबर प्रश्न पर। यदि 100 वोल्ट तक का आवेश 100 वोल्ट तक आवेशित करने के लिए एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल हो तो संधारित्र की धारिता क्या होगी। तो सबसे पहले हम ये समझ लें कि संधारित्र किसे कहते हैं। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें हम आवेश को जमा रखते हैं और आवश्यकता पड़ने पर इसका उपयोग करते हैं। और संधारित्र की धारिता की अगर बात करते हैं तो धारिता किसी चालक की वह विशेषता होती है जो हमें यह बतलाता है कि इसमें कितना आवेश जमा किया जा सकता है। इसे हम लोग C के द्वारा सूचित करते हैं और C बराबर हम लोग पढ़ते हैं C बराबर Q/V। C बराबर Q/V। इसका SI मात्रक हमें प्राप्त होता है कूलम्ब वोल्ट। SI मात्रक कूलम्ब वोल्ट होता है जिसको हम लोग फैराडे के रूप में जानते हैं। इसे हम फैराडे कहते हैं, कूलम्ब वोल्ट को ही। अब हमें यहाँ पर धारिता पूछी जा रही है 100 वोल्ट है, अर्थात यहाँ विभवांतर दे रखा है, विभव का मान दे रखा है और यहाँ पर आपको ऊर्जा दे रखा है 1 जूल और इसमें आपसे पूछा जा रहा है धारिता। आपको याद होगा कि अगर कि संधारित्र की धारिता U = हमें प्राप्त होता है ½ ऑफ CV²। ये संधारित्र की धारिता होती है। यहाँ पर U स्थितिज ऊर्जा होता है, C यहाँ पे धारिता हो जाती है और V² यहाँ पर विभव का स्क्वायर हो जाता है और U इसकी ऊर्जा बन जाती है। अगर हमारे पास यहाँ U बराबर 1/2 CV² है तो यहाँ से C का मान निकालें तो 2 को यहाँ भेजेंगे तो 2U बट्टा V²। इस प्रकार हमें प्रश्न में दे रखा है U बराबर 1 जूल, V बराबर आपके पास है 100 वोल्ट। तो C में इसका मान रखने पर हमें प्राप्त होता है 2 गुना 1 जूल 100 वोल्ट गुना 100 वोल्ट। अब इसको आगे जब बढ़ाएंगे तो 2
बट्टा इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 10,000 वोल्ट प्राप्त हो जाएगा। वोल्ट का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। तो C बराबर 2 गुना 10 का पावर 4, इसको 10 का पावर 4 लिखा जा सकता है। जूल बट्टा V स्क्वायर को हम फैराडे लिखते हैं। C बराबर 2 गुना 10 का पावर -4, अर्थात C का मान हमें प्राप्त हो जाता है 2 गुना 10 का पावर -4 फैराडे। अब जरा देखें यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हमारा सटीक बैठता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 2 गुना 10 का पावर -4, अर्थात बी नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा। आज हम 5 प्रश्नों को तैयार किए हैं। अगले वीडियो में आपको इसके आगे के 10 प्रश्नों का उत्तर पूर्ण व्याख्या के साथ मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।